पूरे जिले की जनता, किसी भी धर्म संप्रदाय विचारधारा को मानने वाली जनता आपसे उम्मीद रखती है। जो न्याय को खतरा है, बिल्कुल न्याय को खतरा है। संविधान की मूल भावना के साथ आप खिलवाड़ कर रही हैं। जो है, नमस्कार, मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। आज हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में उपस्थित हैं और देवरिया जिले की डीएम महोदया ने कुछ ऐसा वर्क किया है, कार्य किया है जिसको संविधान अलाउ नहीं करता है, लेकिन उन्होंने पद पर रहते हुए इस कार्य को किया है। आइए सुनते हैं कि जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें उस विषय को लेकर के क्या वार्ता हो रही है, क्या बात चल रहा है। और राष्ट्रीय समानता दल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनके माध्यम से क्षेत्र की जनता की जो विचार है, सोच है, उसको हम लोग जानना चाहेंगे। तो आप उनको बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या मामला था और उसको लेकर के जो क्षेत्र की जनता है उसमें जो हमारे जिले के नागरिक हैं उनकी क्या सोच बन रही है, क्या विषय था, क्या प्रकरण था। जिला अधिकारी देवरिया द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय प्रांगण में एक धर्म विशेष का धार्मिक आयोजन, भंडारा का आयोजन किया गया और जिलाधिकारी ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो क्या यह आयोजन जो है किसी और के द्वारा किया गया था और उसमें इन्होंने सहभाग किया, हिस्सा लिया, या वह आयोजन जिलाधिकारी महोदया के ही द्वारा आयोजित किया गया था? अब चूंकि जिलाधिकारी कार्यालय के प्रांगण में, परिसर में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो बगैर जिलाधिकारी की अनुमति का हो नहीं रहा होगा और उसमें आयोजक हो या न हो, यह पूरी उनकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे जिलाधिकारी का पद जो है प्रशासनिक और न्यायिक पद है और किसी धर्म विशेष का धार्मिक आयोजन जिला कार्यालय, जिलाधिकारी के प्रांगण में होना जो है पूरी तरीके से असंवैधानिक है। जब कोई व्यक्ति आईएएस बनता है जो है तो संविधान की शपथ लेता है और संविधान हमारा पंथ निरपेक्षता की बात करता है और जिलाधिकारी देवरिया ने ऐसे आयोजन कराकर किसके दबाव में कराया जी? और यदि उन्होंने एक धर्म विशेष का धार्मिक आयोजन कराया, जयकारे लगवाए, भंडारा बांटा, तो निश्चित ही उस शपथ के साथ उन्होंने अन्याय किया जो शपथ उन्होंने आईएएस बनने के बाद लिया था। और चूंकि ये न्यायिक और प्रशासनिक पद है, पूरे हर धर्म, हर पंथ, हर संप्रदाय के लोगों को उनसे उम्मीद होती है, तमाम विवाद धार्मिक स्तर पर आते हैं, तो जिला अधिकारी ने अपने पद को कलंकित किया है और पूरे जिले के जनता के बीच एक अविश्वास पैदा किया है। तमाम पंथ के लोगों के मनोमस्तिष्क में एक अविश्वास पैदा हुआ है जिलाधिकारी के प्रति और उस जिलाधिकारी के पद की गरिमा को जिलाधिकारी देवरिया ने तार तार किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसे स्थिति में जिलाधिकारी महोदय द्वारा धर्म निजी मामला है, वो अपने घर में करें, किसी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें, लेकिन जिला कार्यालय, जिलाधिकारी के कार्यालय परिसर में ऐसे आयोजन उनकी अनुमति से होते हैं तो पूरी तरीके से निंदनीय है और निश्चित है कि वो अपने प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल हुई है और जिलाधिकारी महोदय को जिलाधिकारी बने रहने का कोई अब अधिकार नहीं बनता है। जब तो आप ये कहना चाहते हैं कि इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या इनके ऊपर प्रशासनिक कार्य करते हुए? इनके ऊपर प्रशासनिक कार्य करते हुए अगर जो आप जिले के डीएम हैं और पूरी देश की पूरे जिले की जनता, किसी भी धर्म संप्रदाय विचारधारा को मानने वाली जनता आपसे उम्मीद रखती है जो कि आप न्याय करेंगे जो, और आप बायस्ड होकर किसी भी धार्मिक आयोजन को अपने प्रांगण में आयोजित कराएंगी तो निश्चित है कि यह चिंतनीय विषय है जनता के लिए कि आप निष्पक्ष होकर न्याय दे पाएंगी कि नहीं दे पाएंगी। यानी और आप न्याय को खतरा है। बिल्कुल न्याय को खतरा है। आप आडंबर और पाखंड को बढ़ावा दे रही हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को खारिज कर रही हैं, संविधान की मूल भावना के साथ आप खिलवाड़ कर रही हैं जो है।
हमारा संविधान पंथ निरपेक्षता की बात करता है। तो जिलाधिकारी को पद पे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और प्रदेश शासन इस पे कार्रवाई करे, जो है कि जिला अधिकारी ने ऐसा, इनको कारण बताओ नोटिस जारी होना चाहिए। जो क्या कोई मुस्लिम डीएम आएगा तो वहां उर्स का आयोजन करेगा, कोई बौद्ध विचारधारा का डीएम आएगा तो क्या वहां बुद्ध कथा करवाएगा, कोई हिंदू डीएम आएगा तो वहां राम कथा करवाएगा। वो कार्यालय जो बना हुआ है, जो है वो जिला अधिकारी का कार्यालय का प्रांगण है, क्या ये धार्मिक आयोजनों के लिए बना हुआ है? जो आप क्या संदेश देना चाहती है, आप क्या जनता को बताना चाहती है कि यह देश अब संविधान से नहीं चल रहा है? जो संविधान की कोई मर्यादा नहीं है। आपने जो शपथ लिया है संविधान का, उसका कोई मतलब नहीं है। तो शपथ को ही खारिज कर रही हैं? नहीं, ये शपथ को खारिज किया उन्होंने, जो है कर क्या रही है, किया उन्होंने। जो है मेरा इस पर कड़ा प्रतिरोध है। जो है मैं कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूं, और इनके ऊपर शासन स्तर से ये जिलाधिकारी के पद के साथ इन्होंने न्याय नहीं किया। जो है इनको जिलाधिकारी बने रहने का कोई अधिकार औचित्य नहीं बनता है। जो तो क्या जो क्षेत्र की जनता में आक्रोश इस बात को लेकर है, क्या वहाँ जो लखनऊ में बैठे जो शासन प्रशासन के लोग हैं, राज्यपाल हैं, क्या इनको आप लोग ज्ञापन देंगे? क्या नहीं, ज्ञापन नहीं है, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, शासन को संज्ञान लेना चाहिए। ये मीडिया में छपा, पेपर में छपा, ये जो है उस कार्यालय परिसर में खड़े पूरे मीडिया में, पूरे प्रिंट मीडिया में ये खबर छपी। जो है इसको शासन और क्या कर रहे हैं, ये तमाम गोपनीय गुप्तचर एजेंसियां सरकार की यहाँ काम करती है, एलआईओ काम करता है, ये रिपोर्ट तो शासन स्तर को गया होगा ना। तो शासन को मैंने यहाँ सूचना विभाग बना हुआ है, सूचना निदेशक बैठता है, ये कटिंगे जाती हैं। जो है तो शासन को संज्ञान लेना चाहिए, और जिलाधिकारी ने निश्चित रूप से जिलाधिकारी पद का दुरुपयोग किया है। जिलाधिकारी पद पर का जो कर्तव्य है, वो जनता के प्रति उनका जो कर्तव्य बनता है, उन्होंने अपने कर्तव्य से विमुखता दिखाई है, और उनको जिलाधिकारी बने रहने का कोई औचित्य बनता नहीं है। एक वाक्य में अगर कहा जाए तो फिर क्या आप कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि यह देश संवैधानिक देश है, लोकतंत्र में हम जीवन जीते हैं, और जिले का जिलाधिकारी सुप्रीमो पावर होता है, न्यायिक अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, और पूरे जिले की जनता उससे न्याय की उम्मीद करता है। जब भी आप अपने कार्यालय स्तर पर, आप अपने कार्यालय में और डीएम के रूप में खड़ा होकर किसी एक धर्म विशेष के धार्मिक आयोजन को आयोजित करेंगे, उसमें शिरकत करेंगे, तो निश्चित ही आप अपने पद की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं, और आप जिला अधिकारी का जो महत्वपूर्ण पद है, जो जिम्मेदारियां हैं, उसके साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं, और आपको जिला अधिकारी के पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो ये रही समस्या जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, और कहीं न कहीं विश्वास लोगों का आहत हो रहा है, और इसका ध्यान तो उनको रखना ही चाहिए था। आगे जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, जो प्रदेश पर बैठे हुए जिम्मेदार पर्सन लोग हैं, उनको इसको निश्चित ही संज्ञान में लेना चाहिए, और उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि फिर दोबारा इस तरह के कोई कार्य न किए जाए जिससे जनता की उम्मीद, जनता की भावना आहत हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।